Lecture number 2 is इम्पोर्टेंट टर्म ऑफ इकोनॉमिक्स, और इन चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे एक हिसाब से सिमेट्री और इस तरह से। सही है। सबसे पहले हम पैराबोला का डिस्कस करते हैं। पैराबोला। एंड एक फिक्स्ड लाइन लेते हैं, लेट्स सपोज ये लाइन मैंने लिया। हर एक कॉनिक के एसोसिएटेड हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट एट एंड फिक्स्ड लाइन होते हैं। सही है। एंड ये कर जाए, ये पैराबोला है। सही है। इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, हमने ग्राफ किस तरह बनाया है इस तरह से। अब इसके हम कंपोनेंट्स देखते हैं डिफरेंट। दिस कर इज अ पैराबोला, दिस इज अ फिक्स्ड पॉइंट एंड दिस इज लाइन। सही। जो फिक्स्ड पॉइंट होता था उसको मैं नेम देता हूँ F1। क्या नेम देता हूँ? F1। एंड जो लाइन है उसको मैं डी का नेम देता हूँ। सच तो प्रोड्यूसर। जल्दी ज्वाइन करो ना। 1 मिनट में 30 मिनट। आवाज आ रही है आपको? अच्छा। जी। जो हमारे पास फिक्स्ड लाइन था। सही है। एंड इसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं। हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा किया। फिक्स्ड पॉइंट जो फोकस है वहां से डायरेक्ट्रिक्स पे। एंड उसी लाइन को अगर हम एक्सटेंड कर लेते हैं, देन ये लाइन, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ पैराबोला। सही है। एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होता है? एक्सिस ऑफ पैराबोला दैट इज अ परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम फोकस टू डायरेक्ट्रिक्स। ये हमारे पास लाइन सेगमेंट नहीं होता है, पूरा लाइन होता है। सही है। फोकस टू डायरेक्ट्रिक्स। फिक्स्ड पॉइंट से आप डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो हमारे पास क्या होता है? और वो जो पूरा ये लाइन हम एक्सटेंड कर ले, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। सही है। एंड दिस इज आल्सो एक्सिस ऑफ सिमेट्री। दिस इज आल्सो एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यानी कि इस लाइन को अगर आप मिरर मान ले, तो पैराबोला का जो ऊपर वाला पार्ट है, दिस, ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट, देखो ये इस लाइन के रिस्पेक्ट, ये जो लाइन हमने बनाई है इसके रिस्पेक्ट ये क्या है? सिमेट्रिक है ना। लाइक अगर ये मेरे पास पैराबोला है, ये, तो ये मेरे पास इस तरह की जो लाइन अगर मैं ड्रा करूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस साइड पे और इस साइड पे ये एक दूसरे की इमेज बन रहा है। सही है। एक्सिस ऑफ पैराबोला इज एक्चुअली द एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ पैराबोला। सही है। नाउ ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपने हर एक कॉनिक्स के बारे में इसी तरह से सीखनी होगी।
The straight line passing through the focus is perpendicular to the directrix of a conic is called axis of parabola, and this axis is also called axis of symmetry of parabola. सही है. नेक्स्ट हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी है दैट इज वर्टेक्स ऑफ पैराबोला. वर्टेक्स ऑफ पैराबोला. वर्टेक्स ऑफ पैराबोला क्या होता है? जो हमारे पास हमने एक्सेस एंड जो हमारे पास एक्चुअल पैराबोला का ग्राफ है ये हमारे पास कर्व है. तो ये पैराबोला ये वाला है हमारे पास. ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं दिस पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स, जिसको हम वी से रिप्रेजेंट करेंगे. सही है. सो व्हाट इज वर्टेक्स ऑफ पैराबोला? दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस विद पैराबोला. जो हमारे पास एक्सिस ऑफ पैराबोला है उसका पैराबोला का जो कर्व है जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम वर्टेक्स कहते हैं. इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ पे हम v करेंगे, v से रिप्रेजेंट करेंगे. अगर हमारे पास दो है तो हम v1 v2 कहेंगे इसको. सही है. सो जहाँ पे एक्सिस और जो हमारे पास पैराबोला है वो टच करते हैं उसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स ऑफ पैराबोला. सही. नेक्स्ट हमारे पास टर्मिनोलॉजी है दैट इज कॉर्ड. कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड ऑफ सर्कल आपने कहीं पे पढ़ा होगा. कोई भी पैराबोला पे दो पॉइंट्स ले लो. लेट्स सपोज एक मैंने ये पॉइंट ले लिया. सही है. एंड एक मैंने ये पॉइंट ले लिया. लेट्स सपोज ये ले लेता हूँ यहाँ पे. सही. इन दोनों पॉइंट्स को थ्रू लाइन सेगमेंट ज्वाइन करो. इस लाइन सेगमेंट को हम क्या कहेंगे? कॉर्ड कहेंगे. क्या कहेंगे? कॉर्ड. अ लाइन सेगमेंट, कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट joining two different points on the parabola. ऐसा लाइन सेगमेंट जो कि पैराबोला के दो डिफरेंट पॉइंट्स को जाए, कोई भी दो रैंडम पॉइंट्स ले ले. सही है. तो उसको ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट हो गया यहाँ पे ये मैंने जो बनाया दैट इज कॉल्ड कॉर्ड. सही है. तो हमारे पास इनफिनाइट कॉर्ड्स हो सकती है, डिफरेंट पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर सकते हैं. एक हमारे पास स्पेशल कॉर्ड होता है जिसको बोलते हैं फोकल कॉर्ड. फोकल कॉर्ड. ये हमारे पास ऐसा कॉर्ड होगा जो कि फोकस पॉइंट से पास करेगा. इट इज अ कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस. अगर फोकल पॉइंट से पास करता है तो उस कार्ड को हम क्या कहते हैं? फोकल कार्ड कहते हैं. यार एक मिनट वेट करो बस. पता नहीं नेट का क्या हो गया. What is chord? Chord is a line segment joining any two points on the parabola is called chord. जिस तरह के हमने यहाँ पे बना लिया. अब हमारे पास chord का स्पेशल केस होगा कि अगर chord फोकस पॉइंट से फोकल पॉइंट से पास करता है तो हम उसको फोकल कार्ड कहेंगे. लेट्स सपोज अगर मैं ये मेरे पास फोकस पॉइंट है F1, इससे पास होने वाला जो भी लाइन सेगमेंट होगा जो कि पैराबोला के दोनों साइड में पैराबोला पे एंड होता हो तो ये वाला लाइन सेगमेंट लेट्स सपोज इसको मैं L1 कह लेता हूँ. देन L1 इज कॉल्ड फोकल कार्ड. और ये वाला इसको अगर मैं L2 कहता हूँ तो L2 इज नॉट अ फोकल कार्ड. दोनों कार्ड्स हैं बट जो वाला कहेंगे ये बहुत सारे हो सकते हैं. लाइक इस तरह से भी मैं कर सकता हूँ. सही है. ये भी मेरे पास एक फोकल कार्ड है. इसी तरह पैराबोला को अगर मैं इस तरह से एक्सटेंड करूँ
तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी मतलब लाइन सेगमेंट जो कि जिसके एंड पॉइंट्स पैराबोला पे हो और वो फोकस पॉइंट से पास करते हो, उसको हम क्या कहेंगे? फोकल कार्ड कहेंगे। सो फोकल कार्ड इज द स्पेशल केस ऑफ कार्ड। अब फोकल कार्ड कार्ड को क्या कहेंगे? लेटस रेक्टम। इसको क्या बोलेंगे? लेटस रेक्टम। सो व्हाट इज लेटस रेक्टम? लेटस रेक्टम is focal chord. It is focal chord passing perpendicular focal chord perpendicular to axis of parabola. सही है। सो हमारे पास कार्ड होता है, इन्हीं टू रैंडम पॉइंट्स को ज्वाइन करो लाइन सेगमेंट के थ्रू, वो हमारे पास कार्ड हो जाएगा। अगर वो लाइन सेगमेंट फोकस से पास करते हैं तो उसको फोकल कार्ड कहेंगे। एंड अगर वो एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो उसको हम क्या कहेंगे? लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला कहेंगे। सही है। उसको हम क्या कहेंगे? लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला। अब ये हमारे पास से पैराबोला के डिफरेंट टर्म्स थे। एक फोकस पॉइंट, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होता है, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, कार्ड, फोकल कार्ड एंड लेटेस्ट रेक्टम। अब आगे हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड पैराबोला। स्टैंडर्ड पैराबोला हमारे पास क्या होता है? सो द टॉपिक इज स्टैंडर्ड पैराबोला। स्टैंडर्ड पैराबोला। स्टैंडर्ड पैराबोला हम अब ये करते हैं कि चूंकि प्लेनर फिगर्स है ना, सारे कॉनिक सेक्शन हमारे पास प्लेनर यानी टू डायमेंशनल होते हैं, तो इनको हम किस तरह से स्टडी करेंगे? हम इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई बनाएंगे ना। सो अगर हमारे पास किसी भी पैराबोला का वर्टेक्स जो है जिसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं वो ओरिजिन पे हो, तो हम कहेंगे कि ये पैराबोला क्या होगा? स्टैंडर्ड पैराबोला होगा। सही है। अगर हमारे पास पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन पे हो तो क्या होगा? वो पैराबोला हमारे पास स्टैंडर्ड पैराबोला होगा। सही है। अब इस बेस पे हमारे पास हम सिर्फ दो तरह के कॉनिक सेक्शन पूरे चैप्टर में जो आपका इंक्लूडेड है वो दो टाइप के है। एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल कॉनिक सेक्शंस होंगे, हॉरिजॉन्टल। दूसरे हमारे पास वर्टिकल होंगे। यानी कि अगर पैराबोला होगा तो वो या एस शेप का होगा या डाउनवर्ड, मतलब कि इसका एक्सिस वर्टिकल होगा। या हमारे पास ये केस हो सकता है कि इसका एक्सिस हॉरिजॉन्टल हो। सही है। सो आपकी बुक में चैप्टर में जितनी भी आपके पास कॉनिक सेक्शन है वो या तो वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है। अच्छा, मेरे पास इस तरह के पैराबोला हम स्टडी नहीं करते। सही है। वो क्यों नहीं करते उसका रीजन मैं बाद में बताऊंगा। इसमें एक्चुअली हम ये एक्सिस जो है इनको रोटेट करके न्यू एक्सिस बनाते हैं सच दैट ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल पैराबोला बन जाते हैं। सही है। सो हमारे पास कॉनिक सेक्शन दो टाइप की डिस्कस करेंगे, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। यानी कि जिस तरह हमने एक्सिस डिस्कस किया कि पैराबोला का एक्सिस होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो मेरे पास ये पैराबोला है तो इसका एक्सिस क्या होगा? हॉरिजॉन्टल होगा। और इस टाइप का अगर है तो इसका एक्सिस हमारे पास वर्टिकल होगा। ये दो केसेस हम डिस्कस करते हैं। सही है। बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इसके अलावा अगर है तो उसको हम किस तरह से एक्सिस को रोटेशन, जो कि रोटेशन ऑफ एक्सिस जिसको कहते हैं। सही है। सो इस बेस पे हमारे पास फोर डिफरेंट टाइप्स बनती है पैराबोला की। पैराबोला वर्टिकल पैराबोला। वर्टिकल पैराबोला का मतलब ये होगा कि इसका जो एक्सिस होगा वो क्या होगा? वर्टिकल। सही है। इसका एक्सिस वर्टिकल होगा। तो इसमें एक हमारे पास पैराबोला ओपन अपवर्ड भी हो सकते हैं, या हमारे पास ये भी हो सकता है पैराबोला ओपन डाउनवर्ड। सही है। ये हमारे पास दोनों वर्टिकल पैराबोला है, एक अप ओपन हो रहा है, एक डाउन ओपन हो रहा है। हॉरिजॉन्टल पैराबोलास भी हो सकती हैं। एक इस शेप का होगा जिसका एक्सिस हॉरिजॉन्टल। सही है। एंड एक जो होगा मतलब ये टू द राइट ओपन हो रहा है और ये जो है ये टू द लेफ्ट ओपन हो रहा है। सही। तो पैराबोला के हमारे पास चार केसेस हो सकती है।
ये दोनों मेरे पास वर्टिकल एंड ये दोनों मेरे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल है। सही है। एंड इसको हम कहते हैं ओपन्स अप, एंड इसको हम बोलते हैं, यानी कि इसका जो इनर वाला साइड होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। एंड ये हमारे पास ओपन्स डाउन। सही है। ये वाला जो होता है ये ओपन्स टू द राइट या राइटवर्ड। एंड ये वाला जो होता है इसको हम कहते हैं ओपन्स लेफ्टवर्ड। ओपन्स लेफ्टवर्ड। सही है। सो पैराबोला के केस में हमारे पास क्या होते हैं, चार केसेस बनती हैं। सही। नाउ अब इन चार केसेस के आगे हम इक्वेशन वगैरह फोकस पॉइंट चारों के केसेस के में स्टडी करते हैं। तो लेट्स सपोज मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है। दिस इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। एंड हमने कहा था कि हम स्टैंडर्ड पैराबोला पढ़ रहे हैं तो उसका वर्टेक्स पॉइंट कहाँ पे होगा। वर्टेक्स पॉइंट जो जहाँ पे ये एक्सिस और ये कर्व आवाज आ रही है। तो हम सिर्फ स्टैंडर्ड अभी के लिए हम स्टैंडर्ड पैराबोला डिस्कस करेंगे, कि जिनका वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे हो। तो इसमें हमारे पास चार केसेस बनती है जो कि मैंने आपको बताई कि ये वर्टिकल होंगे दो, या दो केसेस हॉरिजॉन्टल की हो सकती है। वर्टिकल में दो हो सकती है, ओपन अप ओपन डाउन। एंड हॉरिजॉन्टल में भी दो हो सकती है, ओपन राइट ओपन टू दी लेफ्ट। सही है। सो हम चारों को अभी बनाते हैं यहाँ पे। ओहो, यहाँ पे हम बनाते हैं। पहले केस हम करते हैं कि पैराबोला का वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे है एंड ओपन्स टू दी अप। सही है। एक ये मेरे पास पैराबोला हो गया। दूसरा ये है कि इसका वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे है एंड ओपन्स टू दी ओपन्स डाउन। ये पैराबोला बन गया। थर्ड केस मैं कहता हूँ कि ओरिजिन पे वर्टेक्स है क्योंकि हम स्टैंडर्ड पैराबोला ही पढ़ रहे हैं, ओपन्स टू दी राइट। एंड फोर्थ जो केस है वो ओपन्स टू दी लेफ्ट। सही है। ये चार केसेस अब हम पढ़ेंगे। अच्छा, ये अगर पैराबोला हो तो इसका जो फोकल पॉइंट होता है वो उसके इनसाइड की तरफ होता है, और जो हमारे पास वर्टी जो डायरेक्ट्रिक्स लाइन होता है वो उसके आउटसाइड आउटसाइड की तरफ होता है, यानी जिस साइड पे कनकेव होता है उस साइड पे फोकस पॉइंट, और जो उल्टी डायरेक्शन होती है उस साइड पे क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स लाइन होती है। सो ये जो फर्स्ट केस है इसमें फोकस पॉइंट यहाँ कहीं पे होगा। सही है। इसका फोकस पॉइंट यहाँ कहीं पे होगा। इसका फोकस पॉइंट यहाँ कहीं पे, यानी कि उसके इनसाइड द पैराबोला होता है। सही है। एंड इसका हमारे पास फोकस पॉइंट यहाँ कहीं पे होगा। सही है। सो पहला जो पैराबोला है उसके फोकस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स किस टाइप के होंगे, वो देखो। पॉजिटिव वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा फोकस पॉइंट का। फोकस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट दैट विल बी 0। ये जो मेरे पास फोकस पॉइंट बन रहा है ये 0 है। एंड जो हमारे पास y होगा, y की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो उसको मैं प्लस p लिखता हूँ। लेट्स सपोज p हमारे पास कोई नंबर है जो कि पॉजिटिव है तो वो प्लस p आएगा, यानी कि 0 और कोई प्लस नंबर वही फोकस इस टाइप का। तो आपको समझ लेना चाहिए कि हमारे पास वर्टिकल पैराबोला है जो कि अपवर्ड ओपन होता है। इसका क्या होगा, ये भी y एक्सिस पे लाई करते हैं तो x कोऑर्डिनेट 0, बट y कोऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव होगा। सही है। सिमिलरली थर्ड केस थर्ड केस में f फोकस जो होगा x एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा और x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, तो प्लस p मैं लिख लेता हूँ। सही है। एंड इस केस में क्या होगा, माइनस p हुआ 0, यानी कि x कोऑर्डिनेट हमारे पास नेगेटिव होगा और y कोऑर्डिनेट 0 होगा। सो अगर आपको बोला गया हो कि मेरे पास एक स्टैंडर्ड पैराबोला है, सही है,
क्वेश्चन हो कि स्टैंडर्ड पैराबोला विथ फोकस पॉइंट, स्टैंडर्ड पैराबोला विथ फोकस पॉइंट आपको गिवन है, लेट्स सपोज 0 व -2, और आपके पास लिखो ओपन्स। ऑप्शन है आपके पास अप, बी ऑप्शन है डाउन, सी ऑप्शन है राइट, एंड डी ऑप्शन है लेफ्ट। तो कौन सा ऑप्शन आपके पास ठीक होगा? आपके पास फोकस पॉइंट के स्टैंडर्ड पैराबोला यानी कि वर्टेक्स तो ओरिजिन पे है। यहाँ पे देखो, वर्टेक्स इज एट ओरिजिन 0 व 0, यहाँ पे वर्टेक्स 0 0, यहाँ पे भी वर्टेक्स 0 0, यहाँ पे भी वर्टेक्स 0 0। सही है। स्टैंडर्ड पैराबोला सबके केस में वर्टेक्स 0 0 पे होता है। तो हमारे पास ये है 0 व -2। 0 का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो इसका मतलब ये वाई एक्सिस पे लाई करते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो इसका मतलब है नेगेटिव वाई एक्सिस पे फोकस पॉइंट लाई करता है। तो अगर मेरा फोकस पॉइंट नेगेटिव वाई एक्सिस पे है और वर्टेक्स मेरे पास ओरिजिन पे है, तो फोकस पॉइंट तो पैराबोला के एंड साइड होता है ना, तो आप इस तरह से बना लोगे एंड आपको पता चल जाएगा कि पैराबोला डाउनवर्ड क्या कर रहा है, ओपन कर रहा है। सही है। ओरिजिन वर्टेक्स पॉइंट आप ओरिजिन पे बना लोगे, फोकस पॉइंट आपका नेगेटिव वाई एक्सिस जो कि यहाँ से पता चलता है। तो फोकस पॉइंट तो पैराबोला के लाइक एन साइड वाले साइड पे होता है ना, तो अगर ये एन साइड वाले आपने बनाना होगा तो इस तरह के पैराबोला तो नहीं बनाओगे ना। सही है। इस तरह के पैराबोला जब बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि पैराबोला डाउनवर्ड ओपन होते हैं। सही है। सो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं, जिस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई करेंगे एंड पे। सही। तो ये हमारे पास हो गया। ये थी फोकस पॉइंट किस तरह की। आगे हम कहते हैं फोकल लेंथ क्या होता है। व्हाट इज फोकल लेंथ? फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इज डिफाइंड एज पी। पी एक पॉजिटिव नंबर हमने एज्यूम किया है, पी हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर होगा जो कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट नॉन जीरो होगा उतने के इक्वल होता है। सही है। पी एक पॉजिटिव नंबर है, उस जिसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। सही। एंड व्हाट इज फोकल लेंथ? फोकल लेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन फोकल पॉइंट या फोकस एंड वर्टेक्स, एंड वर्टेक्स। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस केस में ये मेरा ओरिजिन था वर्टेक्स पॉइंट एंड ये फोकल पॉइंट था। तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है। अगर आप एफ एंड वी का डिस्टेंस निकालो ना, तो वो क्या आएगा आपके पास? 0 -0 का होल स्क्वायर पी प्लस पी -0 का होल स्क्वायर। तो आपके पास क्या आता है इसका आंसर? इसका आंसर पी आता है। सही है। सो फोकस और वर्टेक्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर पी होता है। सही है। सो एक्चुअली फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। सही है। तो ये हमारे पास फोकल लेंथ, इसका लेंथ पी की इक्वल है। इक्वेशन में आप स्टैंडर्ड किसी भी इक्वेशन गिवन हो उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के से कंपेयर करेंगे, तो पी की वैल्यू जो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो आपके पास फोकल लेंथ ऑफ दी पैराबोला होगा, जिसकी हम प्रैक्टिस करेंगे आगे। सही है। ना, अब हम टेबल बनाता हूँ, इनके इनके बारे में जितना भी हमारे पास डेटा है वो सारा हम अभी निकाल देंगे। सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन, इक्वेशन हम डिस्कस करते हैं कि चारों की डिफरेंट इक्वेशंस किस तरह से बनते हैं। इक्वेशन हमारे पास फोर डिफरेंट बनते हैं। वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4px, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू -4px, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4py, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -4py। फोर टाइप्स की तरह बोला थे ना, तो फोर टाइप के डिफरेंट इक्वेशंस बनेगी। सही है। अब ये कौन कौन से पैराबोला को रिप्रेजेंट करते हैं वो सारा हम अभी डिस्कस करते हैं। सही। पहली बात तो ये कि ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में, अगर आपके पास देखो एक साइड पे स्क्वायर टर्म हो, एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर, मतलब इन दोनों में से कोई हो, और दूसरे साइड पे आपके पास एक्स या वाई हो, और इसके अलावा कोई कांस्टेंट टर्म या एक्स वाई क्रॉस टर्म ना हो, तो वो हमेशा पैराबोला होगा। लाइक अगर मैं आपसे पूछूं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -x, ये एलिप्स है, पैराबोला है या सर्कल है, तो आपको डायरेक्ट पता चल जाना चाहिए कि ये क्या है, पैराबोला है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू
और वाई, ये आपके पास क्या होगा, ये भी पैराबोला होगा। सही है। सो जब भी आपके पास इन चारों में से केसेस में से कोई आ जाए तो डायरेक्ट आपको पता चल जाना चाहिए कि वो क्या है, एक स्टैंडर्ड पैराबोला है। वो एक स्टैंडर्ड पैराबोला है। सही है ना। ये हमारे पास चार इक्वेशन बनती है। अब ये कौन कौन सी की बनती है, ये सारे स्टैंडर्ड पैराबोलास है, तो इनके वर्टेक्स कहाँ पे लाई करेंगे। सबका वर्टेक्स जो होगा, पैराबोला का एक वर्टेक्स होता है हमारे पास। सही है। तो वो ओरिजिन पे लाई करते हैं। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -8 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -8 वाई, व्हाट इज द वर्टेक्स पॉइंट, तो आपको डायरेक्ट पता चल जाना चाहिए कि ये कौन से फॉर्म का है। एक्स स्क्वायर नेगेटिव और पी वाई, ये इस केस का बनता है। सही है। फोर्थ केस का, यानी कि ये नेगेटिव साइन है और जो भी इसका कोफिशिएंट आता है उसको आप 4p की इक्वल कर दो। सही है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, पता चल जाएगा कि ये इस फॉर्म का पैराबोला है। तो आपको डायरेक्ट पता चल जाना चाहिए कि एक स्टैंडर्ड पैराबोला है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे होगा। सही। नाउ नेक्स्ट हमारे पास इनके फोकस पॉइंट अगर हम पता कर लें तो हमें ग्राफ्स भी इनके गेस कर सकते हैं। फोकस पॉइंट क्या होंगे, फोकस पॉइंट जो होगा वो आपके पास देखो चार फॉर्म के फोकस डिफरेंट फॉर्म्स थी ना फोकस पॉइंट की, +p व 0, -p व 0, 0 व +p एंड 0 व -p, जो कि हमने ऊपर ग्राफ्स में डिस्कस कर ली। ये डिफरेंट फोर फॉर्म्स बनती है, 0 व +p, 0 व -p, +p व 0, -p व 0। सही है। तो इन चारों में से कोई केस होगा हमारे पास फोकस पॉइंट का। तो अब हम देखते हैं कि ये हम इक्वेशन से हम डायरेक्ट किस तरह से वो शॉर्टकट सा रट्टा लगा सकते हैं इस चीज का। तो फोकस पॉइंट अगर आपके पास स्टैंडर्ड पैराबोला हो तो जो लीनियर टर्म यहाँ पे x⁻1 है ना, जो लीनियर टर्म आपके पास होता है वो इज इक्वल टू पी होगा, और दूसरा क्या होगा, दूसरा हमारे पास 0 होगा। यानी कि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट हमारे पास p होगा। सही है। यहाँ पे प्लस है तो प्लस p होगा, यानी कि x कोऑर्डिनेट इज +p। और जो दूसरा कोऑर्डिनेट होगा, कुछ चूंकि स्टैंडर्ड पैराबोला में दूसरा कोऑर्डिनेट फोकस का 0 होता है, क्योंकि या वो x एक्सिस पे लाई करते हैं या y एक्सिस पे। तो इस फॉर्म का अगर आपके पास पैराबोला आ जाए तो उसका फोकल पॉइंट कहाँ पे होगा, वो +p व 0 फॉर्म में होगा। लेट सपोज मैं आपसे पूछ लूँ y2 = 16x, ये कौन से फॉर्म का है, y = +4x फॉर्म का है ना। तो आप डायरेक्ट यहाँ से पता लगा सकते हैं कि x कोऑर्डिनेट हमारे पास p होगा। सही है। ये +p होगा, इस साइन को भी आप डालोगे, मतलब ये साइन नीचे ले आओगे एंड x = p पुट कर लोगे, और दूसरा जो बचेगा वो 0 होगा। इस फॉर्म का इसका फोकस होगा। सो अगर आपके पास ऑप्शन है +2 व 0, 0 व -2, या आपके पास है 0 व 3 एंड -1 व 0, तो इन दोनों में से सिर्फ ये फॉर्म बनता है जो कि पॉजिटिव एंड 0 फॉर्म वाला है। तो आपके पास डायरेक्ट ये ऑप्शन लगा सकोगे। सही है। अच्छा, यहाँ पे क्या सीन होगा, एक्स जो होगा वो -p, इस माइनस को भी नोटिस करोगे। सो एक्स कोऑर्डिनेट इज -p व 0, इसका फोकस पॉइंट इस फॉर्म का होगा। y = +p, यानी कि y कोऑर्डिनेट +p है, x कोऑर्डिनेट 0 होगा। एंड ये जो केस है y = -p, y कोऑर्डिनेट -p होगा और ये कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब हमें वर्टेक्स का पता चल गया, फोकस पॉइंट का भी पता चल गया कि किस फॉर्म का है। तो हम इनके ग्राफ अब गेस कर सकते हैं। किस तरह से गेस करेंगे, तो यहाँ पे मैं ग्राफ से इनके बनाता हूँ। एग्जैक्ट ग्राफ आपने कभी भी नहीं बनाने होंगे, आपने जस्ट गेस करने होंगे। सही है। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। सही है। अच्छा, ओरिजिन पे वर्टेक्स होगा +p अपॉन, लेट्स सपोज इसको मतलब p को 1 एज्यूम कर लो, अभी के लिए एज्यूम कर लो। सही है। व 0, तो ये पॉइंट कहाँ पे बनता है, यहाँ पे बनता है ना, यानी कि x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और y कोऑर्डिनेट 0 है। तो ये पैराबोला कौन सा वाला होगा, ओपन टू द राइट वाला होगा। सही है। वर्टेक्स ओरिजिन पे है, फोकल पॉइंट +व 0 के फॉर्म में है, तो आपके पास इस तरह का शेप बनेगा। तो आपने ग्राफ इसका गेस कर लिया। सही है। और सेम इसके लिए क्या करेंगे, वर्टेक्स हमारे पास ओरिजिन पे और ये नेगेटिव नंबर व 0,
तो ये मतलब जीरो का मतलब है वाई इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स एक्सिस पे और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे फोकस होगा। तो फोकस तो फिर बोला कि इन साइड वाले साइड पे होता है, तो इस फॉर्म का होगा। सो अगर आपके पास इस तरह का इक्वेशन हो, लाइक वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो ये इसको कंपेयर करोगे तो क्या बनता है, -4p x से कंपेयर करोगे ना, सही है। तो आपको डायरेक्ट यहाँ से पता चल जाएगा कि इसका वर्टेक्स 0 और 0 पे है, एंड आपका जो फोकल पॉइंट है वो एक्स -px कोऑर्डिनेट -py कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो अगर आप इसको रफ से ड्रा करते हैं तो ये वर्टेक्स आपका हो गया -py 0 की का यहाँ पे कहीं पे आएगा, तो ये पैराबोला आपके पास ओपन टू लेफ्ट होगा, सही है। इस तरह से आप एनालिसिस करोगे कॉनिक्स के इक्वेशन आपको गिवन है। अच्छा, थर्ड केस, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो वर्टेक्स यहाँ पे होगा, एंड फोकस पॉइंट जीरो का कोई पॉजिटिव नंबर, लेट्स सपोज 0 पर +1 ले लेता हूँ, तो ये फोकल पॉइंट होगा। तो हमारे पास पैराबोला किस फॉर्म का बनेगा, इस फॉर्म का। एंड इस केस में हमारे पास अगर ये वर्टेक्स ओरिजिन पे हो गया, फोकल पॉइंट नेगेटिव वाई एक्सिस पे है, इस फॉर्म का पैराबोला बन जाएगा, सही है। सो इक्वेशन से आप उसका स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन से, पहले तो आपको ये चार इक्वेशन अगर आप याद कर ले, तो बाकी सारे डेटा इनके इक्वेशन से आप निकाल सकते हो, सही है। सो आपने जस्ट इक्वेशन के फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लोगे कि कौन सा फॉर्म बनता है, फिर वर्टेक्स उसका 0 0 फोकस पॉइंट का मैंने तरीका बता दिया। लाइक मुझे इसका भी आंसर दोगे कि मेरे पास इक्वेशन है x² इज इक्वल टू 18y, इसका फोकस पॉइंट जो होगा वो क्या होगा इसका, मतलब कि इस फॉर्म में पॉजिटिव हुआ 0 या नेगेटिव हुआ 0। सी ऑप्शन है कोई 0 व पॉजिटिव नंबर, एंड डी ऑप्शन है 0 व नेगेटिव नंबर। अभी वो नेगेटिव नंबर पी क्या होगा वो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि वो किस तरह से निकालेंगे। सो x² इज इक्वल टू 18y, इसका फोकस पॉइंट क्या बनेगा, किस फॉर्म का। डी। देखो y के साथ टर्म होता है उसी के साथ हम कंपेयर करेंगे, सही है। वहां से हमें फोकस का आइडिया होगा कि क्या बनता है, सही है। जो लीनियर टर्म होगा उसको हम देख लेंगे। एक और इस पे क्वेश्चन करता हूँ कि हमारे पास इक्वेशन है y² इज इक्वल टू -8x, सही है। तो इसका फोकस पॉइंट किस फॉर्म का होगा, फॉर्म आपके पास वही है। तो डायरेक्ट किस तरह से, देखो 2 सेकंड में आप कर सकते हो कि x हमारे पास नेगेटिव होगा, लीनियर टर्म जो है उसके साइन से आप करो, तो x हमारे पास नेगेटिव, तो दूसरा 0, इस फॉर्म का आपके पास फोकस होगा, सही है। तो 2 सेकंड में एनईटी में ये होगा कि यहाँ पे वो नंबर भी जो पी की वैल्यू है ना, वो भी हमने फाइंड करनी होगी, वो मैं अभी बताता हूँ कि पी की वैल्यू किस तरह, वो भी कंपैरिजन से हम फाइंड कर लेते हैं, तो हमारे पास डायरेक्ट फोकस आ जाएगा, सही है। क्वेश्चन यही होते हैं y² इज इक्वल टू -4x और इस तरह के, सही है, उनके फोकस पॉइंट वर्टेक्स और ओपन टू द राइट लेफ्ट अप डाउन, ये वाले क्वेश्चन सारे होते हैं, सही है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है वो ये कि लेट्स सपोज इसी में हम पी की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं, फोकस पॉइंट की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी हमारे पास। तो उसके लिए मैं कोई क्वेश्चन देख लेता हूँ। हाँ, ऑफ फोकस ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस ऑफ द पैराबोला y² इज इक्वल टू -x, और हमारे पास क्या होंगे जैसे, तो ऑप्शन है हमारे पास, ये ऑप्शन है 1/0, बी ऑप्शन है 1/4/0, सी ऑप्शन है -1/4/0, एंड डी ऑप्शन है 4/0, सही है।
तो अब हम किस तरह से फाइंड करेंगे? देखो, सोल्यूशन में आप खुद ट्राई कर लो, इस पे मैं भी सोल्यूशन देता हूँ, सही है? टाइम चूंकि कम है तो जल्दी से सॉल्व करता हूँ मैं। गिवन इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म क्या होगी? माइनस फोर पी एक्स। सही है? दोनों को कंपेयर करो। कंपेयर करोगे तो माइनस फोर पी किसकी इक्वल होगा? माइनस फोर पी विल बी इक्वल टू माइनस वन। तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या होगी? वन ओवर फोर। p की वैल्यू आपके पास वन ओवर फोर आ गई। कंपेरिजन से आपके पास p की वैल्यू भी आ जाती है। सही है? p की वैल्यू आ गई। अब दूसरी बात ये कि इक्वेशन आपके पास है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो फोकस का आप फॉर्म चेक करो। हमारे पास x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा एंड y कोऑर्डिनेट जीरो होगा। और यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस जो होती है ना, जिस तरह हमने फॉर्म्स जस्ट निकाली, तो उसके साथ वो p होते हैं, यानी कि प्लस p या माइनस p। तो p की वैल्यू आपको पता हो गई, तो इसका फोकस पॉइंट क्या होगा? माइनस वन ओवर फोर व जीरो। सो कौन सा ऑप्शन बनेगा? सी ऑप्शन। सही है? तो जल्दी से आप इसको मतलब 15 to 20 सेकेंड आपके लग के वो हो सकते हैं। अच्छा, मुझे इसका आंसर बताइएगा, इसी पैराबोला का वर्टेक्स कहाँ पे लाई करेगा? इसी पैराबोला का वर्टेक्स कहाँ पे होगा? वर्टेक्स वी, लेट्स सपोज एक्स और वाई में कह रहा था, वो क्या होगा? ओरिजिन। सही है, वो हमारे पास जीरो व जीरो ही रहेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर फाइव वाई एक्स फॉर्म है। तो मेरे पास स्टैंडर्ड पैराबोला है, तो इसका वर्टेक्स जीरो व जीरो पे लाई करेगा। सही है? अच्छा, ये हमारे पास फोकस और उसकी पॉइंट हो गई। नेक्स्ट एक और पॉइंट को करता हूँ, फिर टाइम खत्म होने वाला है। नेक्स्ट लेक्चर पे स्टार्ट करते हैं, इसी पैराबोला को कंटिन्यू करेंगे। सही है? नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज डायरेक्ट्रिक्स लाइन की इक्वेशन क्या होगी? डायरेक्ट्रिक्स लाइन की इक्वेशन क्या होगी? सही है, इसकी इक्वेशन की हम किस तरह से निकालेंगे? देखो, वो इक्वेशन जो होता है, इसका फोकस पॉइंट ये जो ये टाइप है, वो था प्लस पी व जीरो ना। तो इसके साइन को उल्टा कर दो, यानी x इज इक्वल टू माइनस पी विल बी द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इस केस में माइनस पी व जीरो फोकस था, तो x इज इक्वल टू प्लस पी विल बी द इक्वेशन ऑफ x कोऑर्डिनेट है ना, ये वाला पहला वाला x कोऑर्डिनेट होता है, तो उसका साइन इक्वल कर दो इसके, तो आपके पास वो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। साइन क्यों चेंज करते हैं? बिकॉज आपको पता है कि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स अपोजिट साइड्स पे होते हैं। सही है? वर्टेक्स के अपोजिट साइड पे। ये था एफ जीरो प्लस पी। सो इसका लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो इक्वेशन होगा वो होगा y इज इक्वल टू माइनस, और इसका हमारे पास क्या बनेगा? y इज इक्वल टू प्लस पी। सही है? सो ये ट्रिक भी आपने याद रखनी है। सही। इसका मैं आगे हम कंटिन्यू करते हैं इसको। इसका एक और शॉर्टकट भी मैं बताता हूँ कि डायरेक्ट्रिक्स लाइन का किस तरह से इक्वेशन फाइंड करेंगे। सही है?